स्कूल के लेक्चरर अध्यापक मानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है परखा है कि ये गाना आप पे बड़ा सूट करता है। तो फिर उनके मन में ये ख्याल आया कि इस गाने को उनके लिए प्ले किया जाए। तो ये गाना सुमन बाला मैडम की इस बात को समझा और वो भी मानते हैं कि मैं इस टाइप का हूँ और कुछ इस तरह के बदलाव मैं चाहता हूँ। आप कहोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं बेहद जिद्दी हूँ, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि मेरा ये सोचना है जब तक आप जिद्दी और अपने मन की नहीं करोगे तो बदलाव नहीं आएगा। और ऐसी एक शख्स है मेरी तरह ही बेहद जिद्दी और किसी की भी बात ना सुनने वाली, बदलाव चाहते हैं और युवा भी हैं मेरी तरह ही, मेरी हम उम्र हैं। और अभी अभी वो युवा प्रधानमंत्री बनी है फिनलैंड की। मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की और विश्व की सबसे युवा महिला सना मरीन, जो 34 साल की हैं और अपने देश और विश्व में एक बदलाव लाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस युवा चेहरे की ज़रूरत है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हमें एनर्जेटिक होके मुद्दों पे काम करते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस युवा प्रधानमंत्री के बारे में, सना मरीन जी के बारे में। लीडरशिप का पुरुष से और महिला से कोई नाता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और इसका युवा से और उम्र दराज से भी कोई नाता नहीं है। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के चलना चाहिए और जो देश और विश्व के हित में हो वो हमें काम करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा उम्र जी चुके हैं तो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, ज़्यादा देखने सोचने का नज़रिया हमारा ज़्यादा अच्छा है। युवाओं का ऐसा नज़रिया नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि उम्र दराज नेता या उम्र दराज जो लोग हैं वो ही हमारे देश का या घर का या किसी भी जगह के लिए वो ही सक्षम है। आज युवा भी उतना ही सक्षम है जितना उम्र दराज सक्षम है। और मैं इस बात को इससे जोड़ रहा हूँ, ये ही ख्यालात, सेम ख्यालात अगर सभी के हों तो देश क्या विदेश में भी हमारे चर्चे होंगे और हमारा नाम होगा। इसी कड़ी में जो एक बात हमारे बीच में या कॉमन लग रही है मुझे, जैसा मेरी सोच है वैसी ही मेरी ही सोच की एक महिला के बारे में अभी हम बातचीत कर रहे हैं, उनका भी ऐसा ही सोचना है जो मैं सोच रहा हूँ। और अधिकतर युवाओं का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका भी यही सोचना है कि लीडरशिप महिला पुरुष से उसका कोई नाता नहीं है और उम्र का भी इससे कोई नाता नहीं है। तो हमें भी हमारे देश के लिए ऐसा सोचना चाहिए। जैसे सना मरीन युवा प्रधानमंत्री फिनलैंड की बनी है और उन्होंने बड़े ही अच्छे बदलाव किए हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत कर रहे हैं और बताते रहेंगे आपको। अभी
ऐसे ही हमारे देश भारत में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी, जो युवा भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं और देश के लिए अच्छा सोचते हैं, वो तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। बहुत अच्छे वोट बैंक से और सीटों से वो जीते हैं। पहली बार वो 28 सीटों से जीते थे 2013 में, और फिर दूसरी बार वो 2015 में 67 सीटों से जीते। 170 में से 67 सीटें लेना मायने रखता है। उसके बाद अगले 5 साल में जब 2020 अभी फरवरी में इलेक्शन हुए, तो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अब की बार फिर 63 सीटों से दिल्ली को जीता और तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री इसलिए बने कि उनके पास जो मुद्दा था वो सही दिशा में था। जो पिछले 5 सालों में उन्हें काम किया, जैसे शिक्षा, स्कूलों में उन्होंने बहुत सुधार किया। सभी को लग रहा है कि स्कूल्स में जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, और शिक्षा फ्री भी, मुफ्त में भी बहुत अच्छी हो रही है। और वही चीज़ जो प्राइवेट में मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा सरकारी स्कूलों में मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जो चिकित्सा के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए, ये भी बहुत अच्छा उनका कार्य है। और हम सभी अपने देश के देशवासियों से और देश के नेताओं से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो आम जनता की ज़रूरतें हैं, अगर हम उन पे काम करेंगे तो देश की जनता हमारे साथ कभी धोखा नहीं करेगी और हमें ज़रूर जिताएगी और हमारा साथ देगी। ऐसे ही फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं, युवा हैं, उनकी भी बहुत अच्छी सोच है। जैसे हमारे देश में 7 डेज का वीक है और अधिकतर जगह पे 6 दिन या 7 दिन काम कर रहे हैं, उससे दिमाग पे बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री बनी है सना मरीन जी, उन्होंने क्या बदलाव किया? उन्होंने सिर्फ पूरे हफ्ते में उन्होंने 24 घंटे काम करने के लिए लोगों को, अपने एम्प्लॉय को कॉल किया। ये बहुत अच्छा उनका डिसीजन है। इससे इसके पीछे उनका जो रीजन है वो ये है कि एक तो एम्प्लॉय के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, दूसरा वो अपने घर परिवार को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, देख सकता है। और मुझे भी उस बात पे ऐसा लगा कि उनकी भी एक छोटी बेटी है, उन्होंने यहाँ से उस बात को सीखा और देखा कि जब हमें काम के साथ साथ अपने परिवार को भी जगह देनी ज़रूरी होती है, तो ये सारी चीज़ें हम क्यों ना अपने पूरे देश के लोगों के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें और लागू करें। तो मुझे बहुत अच्छा उनका ये डिसीजन लगा और इसी डिसीजन के साथ ही फिनलैंड की सारी जनता भी खुश है और साथ के साथ लोगों के दिमाग से, आम जन के दिमाग से जो स्ट्रेस है वो कम हो गया है। सना मरीन जो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है और सिर्फ 34 साल की उम्र में वो युवा प्रधानमंत्री बन गई है। उनकी 19 सदस्यों की कैबिनेट में 12 महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं, जो उन्हें और उस देश को ऊपर उठाने के लिए
बहुत जरूरी है। जब उनसे कोई पत्रकार ये बोलता है कि आप एक महिला प्रधानमंत्री हो, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि मुझे भी उतना ही दुख होता है कि आज भी जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, देश चाहे कोई भी हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और देश हो, महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनके अंदर अनर होता है कि आप एक महिला प्रधानमंत्री हो, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि मुझे भी उतना ही दुख होता है कि आज भी जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, देश चाहे कोई भी हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई और देश हो, महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनके अंदर एनर्जी है वो किसी दूसरे में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भगवान ने ही ये एक एनर्जी दी हुई है और वो बहुत से रूप में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले वो हमें माँ के रूप में मिलती है, फिर बहन के रूप में, फिर दोस्त के रूप में, फिर कॉलेजिस के रूप में और फिर पत्नी के रूप में। ऐसे ही एक और रूप भी है बाद में हमें जो मिलता है वो बेटे के रूप में। तो ये जो एनर्जी है, ये भगवान ने ये क्षमता सिर्फ महिलाओं को दी है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्हें नमन करता हूँ और कामना करता हूँ कि सभी देश और विदेश के सभी नागरिक भी अपने आसपास की महिलाओं को उतना ही सम्मान दे जितना हम अपने लिए चाहते हैं, जितना उन्हें ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा सम्मान वो उन्हें दे। सना मरीन जी का भी मानना है कि भारत भी एक युवा देश है, उसमें 40 साल से कम उम्र के लोगों का ज़्यादा जनसंख्या है। तो हमारे देश के युवा हैं वो किसी दूसरे देश के युवाओं से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हैं, वो कर में बदलाव के लिए एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता भी मानते हैं और हम सब भी मानते हैं। और यही मानना जब अमेरिका में भास्कर के प्रतिनिधि सिद्धार्थ राजहंस ने फिनलैंड जाकर फिनलैंड की महिला प्रधानमंत्री, वैसे मैं नहीं बोलना चाहता था, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन से बात की, उन्होंने भी यही बात बोली कि फिनलैंड और भारत में यही चीज कॉमन है कि भारत में भी युवाओं की संख्या ज्यादा है और क्रांति और बदलाव मेरा हमारे देश का या कह लीजिए कि भी फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन जी का भी यही कहना है कि युवा जो बदलाव ला सकते हैं, युवाओं की जो सोच है वो सबसे अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे हमारे देश में भी मैं भारत की बात कर रहा हूँ, हमारे देश में जब काम की बात आती है तो काम में ये बात आती है कि हमें 6 से 8 घंटे की हमारी नौकरी है, तो हमें सुबह जितने बजे नौकरी का समय है उससे पहले पहुंचना चाहिए और जब नौकरी का
ख़त्म होने का समय होता है उसके बाद ही हमें घर वापस जाना चाहिए, या फिर उसके बाद भी काम करते रहना चाहिए। देर रात तक या ज़्यादा काम करना हमारे देश का एक चलन हो गया है, या ऐसा लगता है कि वही काम करने लायक हैं जो ज़्यादा काम करते हैं। तो इसी कड़ी में फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं सना मरीन जी ने कहा कि मैंने हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन काम करने की बजाय मैंने एक नया चलन शुरू किया कि सिर्फ हफ्ते में 24 घंटे आपको काम करना है और बाकी समय आपने अपने परिवार के लिए या किसी और घूमने फिरने या किसी और काम के लिए आपने लगाने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक स्ट्रेस जो दिमाग पे होता है वो कम हो जाएगा, और काम के साथ अगर स्ट्रेस होगा तो आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो सना मरीन जी का ये जो दिमाग है, युवा है और सही दिशा में काम कर रहा है, हमें और बाकी देशों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो काम करने का समय है उसको उतना ही सीमित किया जाए जिससे ऐसा प्रतीत हो कि काम आपका हो रहा है, काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही है और आम जनता पे या आपके एम्प्लॉय पे स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि फिनलैंड की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसकी युवा प्रधानमंत्री ने देश के फिनलैंड के देशवासियों के लिए इतना अच्छा सोचा कि वो उनको स्ट्रेस फ्री रख सके और उनके काम में एनर्जी लाके अच्छा काम उनसे करवा सके, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीक में वापस काम पे आए तो उसी एनर्जी के साथ वापस आए। शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने बोला था मैं बेहद जिद्दी हूँ और साथ में जुनूनी भी हूँ, किसी की नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि बदलाव तभी आते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप जिद्दी बनो, बदलाव का हिस्सा बनो, जुनूनी बनो, किसी की मत सुनो। ऐसे जब होगा, या फिर सुनो तो उतना सुनो जो देश के लिए, विदेश के लिए, आपके खुद के लिए, सारे देश विदेश के लिए अच्छा हो, उन बातों को आप सुनो, जिद्दी बनो, इसमें बदलाव लाने के लिए कार्यक्रम करो ताकि आपकी जिद के आगे दुनिया सलाम करे। तो आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे 2 महिलाएं बहुत पसंद हैं। एक मेरी पत्नी, क्योंकि वो भी एक महिला है और घर परिवार को चलाने के लिए कितनी भागदौड़ करती हैं, भागदौड़ रहती है। हमारे देश भारत में तो सभी कहते ज़रूर हैं, लेकिन मानते हैं या नहीं मानते हैं ये नहीं मुझे पता। मेरा मानना ये है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और पत्नी का सम्मान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपनी पत्नी पूनम रानी जी को कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा मैं जो बधाई या शुभकामनाएं देना चाहता हूँ वो है जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सना मरीन, और जो फिनलैंड की युवा प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद मैं पूरे विश्व और अपने देशवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मेरे से जुड़े रहने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें
और इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने साथियों, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, परिवार के सदस्यों में ज़रूर। सना मरीन से जुड़े हुए कुछ उनके इंटरव्यू जो उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद के जो इंटरव्यूज हैं या संदेश हैं, उन्हें मैं छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ। There's no trick. I've been working a lot. I've been in politics over 10 years. I've been committed to this, and of course I've been gaining trust with my colleagues and with people in the elections. So there's no trick. I've been just doing my work. Of course, I'm very proud that in Finland age or gender doesn't matter. People have voted my party as the head of Finland, and now in this crisis, this situation, our party has elected me to take the place of the Prime Minister. I don't feel like a role model. I think I might be for some people, but I think the issues matter, not the people behind the issues we are all working on. So I think everyone matters. I want to make the world a better place for the future generation, for my daughter, for every child in the world. So of course we are all doing this for the children. Finland's parliament has voted to make 34-year-old Social Democrat Sanna Marin the world's youngest serving prime minister. She will lead a 5-party coalition cabinet consisting of 12 female and 7 male ministers. Marin will struggle to defend her leftist views against the Centre Party, which says it wants action to boost Finnish employment to pay for the costly welfare state. Finland's government resigned last week after the Centre Party said it had lost confidence in Social Democrat Prime Minister Antti Rinne over his handling of a postal strike.